प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। हम सपोज करते हैं ये कोई इंटरफेस है जो दो मीडियम्स को सेपरेट करती है, तो हम मानते हैं ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो जाती है इस इंटरफेस पे जो रेयर मीडियम से आती है, तो जब वो इंटर हो जाएगी डेंसर मीडियम में तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से आती है और इंटर हो जाती है रेयर मीडियम में, तो वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम ये नॉर्मल मानते हैं। तो ये इंसिडेंट रे आई तो ये बेंड हो जाएगी। जब ये डेंसर मीडियम से कोई रे आई इंसिडेंट रे, तो जब ये इंटर हो जाएगी रेयर मीडियम में तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देन दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। The angle between the incident ray and the normal is known as the angle of incidence, and this angle is angle of refraction, angle between the refracted ray and the normal. अब जो हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। जो हम इस एंगल आई को बढ़ाएंगे, एंगल और भी बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा वक्त आएगा जब हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में होगा, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा रेयर मीडियम में, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं? क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री के बराबर होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। मगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में होना चाहिए? डेंसर मीडियम में। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो डेंसर मीडियम में होगा, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री के बराबर होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा रेयर मीडियम में और एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में होगा। तो हमने यहाँ देखा जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहे, ये रे बेंड हो गई, इस नॉर्मल से दूर होती गई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता गया। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता गया और एक ऐसा वक्त आया जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर बन गया। अब अगर हम इसको और बढ़ाएंगे, हम देख रहे हैं ये बढ़ा रहे हैं, ये नॉर्मल से दूर होती जा रही है। जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर तो ज्यादा दूर नहीं थी, यहाँ इनमें दूरी और बढ़ गई और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दूरी बढ़ गई। अब अगर इसको और बढ़ाएंगे, इंटरफेस हम मानते हैं ये नॉर्मल हमारा है, अब हम जब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रिफ्रैक्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से डेंसर मीडियम से ये एंटर हो जाती थी रेयर मीडियम में, यानी रिफ्रैक्ट हो जाती थी, बेंड हो जाती थी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो हम इसको बढ़ाते रहते तो ये ज्यादा बेंड
होती गई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता गया। जो जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता गया और एक ऐसा वक्त आया जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर बन गया, यानी इंटरफेस के पैरेलल बन गई, ये रिफ्रैक्टेड रेज को टच किया, इसी पाथ में चल रही है। तो जो जो हम इसको बढ़ाते रहेंगे, अब जब हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया यानी क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, तो अब ये रे बाहर नहीं जाएगी, इस रेयर मीडियम में नहीं आएगी, यानी उसी सेम मीडियम में अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब कोई रे किसी मीडियम में होगी और उसी मीडियम में वापस जाएगी तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता था, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है तो उसी मीडियम में हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो इसको हम रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल, और अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, इट विल ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, angle of incidence is equal to angle of reflection. This phenomena is known as total internal reflection. So the total internal reflection may be defined as the phenomena of reflection of light that takes place when a ray of light traveling in a denser medium gets incident at the interface of the two media at an angle greater than the critical angle for the pair of media। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा और फिर ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, तो इस टाइप के फिनोमेना को, दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल व्हेन angle of incidence in the denser medium whose angle of refraction in rarer medium is equal to 90 degree, that angle of incidence is known as critical angle। और इस फिनोमेना को जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा और उसकी जो ये रे होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, सेम मीडियम में, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन नहीं, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड इट विल ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन्स इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में ये होंगे। So this phenomena is known as total internal